हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कहा था सीबीएसई टर्म 2 के अकाउंट्स के पेपर हो चुके हैं एंड हम हर सेट के सॉल्यूशन की आंसर की डालने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये है सेट नंबर 2, हमारे सेकंड सेट के सॉल्यूशंस। प्रॉपर सॉल्यूशंस मैंने इसमें दिए हैं, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको देख के अपने सारे आंसर्स मैच कर सकते हैं। एंड उससे पहले ये स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा, आप इस पेपर को देख लीजिए कि ये कौन सा पेपर है, कौन सा सेट है, आपके पास ये सेट आया था या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपका है, पार्ट ए में क्वेश्चन 1 था, सिंपल जर्नल एंट्री करनी थी, वो जर्नल एंट्री हो गई है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 36,000 रुपीज़ से। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें डिफरेंसेस लिखने थे, वो भी हमने लिख दिए रिसिप्शन पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देन क्वेश्चन 3 में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग एंट्री करनी थी। पहला केस था जिसमें कोई क्लेम नहीं था एंड सेकेंड केस में क्लेम दिया हुआ था, तो दोनों में आपने एंट्री कर दी होगी। क्वेश्चन 4 के ए में हमें स्टॉक एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना था और हमें ये बताना था कि स्टॉक का कितना अमाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक अकाउंट में 1,12,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, ये चॉइस में दिया हुआ था, इसमें हमको बैलेंस शीट में सिर्फ इतने आइटम्स दिखाने थे करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट बनी हुई है, एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। देन क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन 5 में हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना था, रमेश के शेयर का प्रॉफिट कितना आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 प्रॉफिट है, जर्नल एंट्री भी कर दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, ए है, जिसमें कि हमें वेंडर से हमने असेट्स परचेज़ किए थे और उसके रिगार्डिंग एंट्री करनी थी, वो हो चुकी है। एंड क्वेश्चन 6 के बी में हमसे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट्स हमारे 5 केस थे सिंपल जर्नल एंट्री के इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जब हमारे रिडेम्पशन और डिवेंचर्स के भी टर्म्स दिए होते हैं, उस पॉइंट पे जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं वो केस थे। पांचों केस में से 2 केस आप देख सकते हैं, ए एंड बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आप सी, डी और ई अगले 3 केसेस भी आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग इनके आंसर्स एंड एंट्रीज़ बहुत अच्छे से मैच कर लीजिए। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स पेपर काफ़ी ईजी आया हुआ था, सीबीएसई ने इस बार कोई भी पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, तो आई होप आपने सबने बहुत अच्छे पेपर किए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 का ए आप लोग देख सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट इसमें बनाना था एंड रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लॉस आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि 60,000 का है और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। क्वेश्चन 8 का ही बी पार्ट, इसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ सिर्फ विनय का कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो वो यहाँ पे बन गया है। और आप यहाँ पे मैच कर लीजिए अपना आंसर कि यहाँ पे विनय के अकाउंट का जो लोन का बैलेंस आ रहा है वो 23,500 आ रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसमें से हमने सारी एंट्रीज़ यहाँ पे पोस्ट की हैं। एंड उसके बाद जो हमारा डेफिसिट का फिगर आया है, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, वो आया है 6,740। इसके बाद पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें कि क्वेश्चन 10 था और इसमें पूछा गया था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इनफ्लो ऑफ कैश है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, या कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं ये आउटफ्लो ऑफ कैश कंसीडर किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 का ए पार्ट, जिसमें कि हमें चॉइस दी हुई थी क्वेश्चन 11 के ए और बी में कि या तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाइए या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना दीजिए। दोनों क्वेश्चंस हो रखे हैं, आपको आपने जो भी किया हुआ है अटेम्प्ट एग्जाम में आप उससे उसके हिसाब से अपना आंसर मैच कर लीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा था कैश क्वेश्चन 12, जिसमें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मुझे बना के दिखाना था। इसमें हम लोग देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बैलेंस 1,54,000 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आई विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।